जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश कंपोजर। आज का सेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हम उपयोग सिनोनिम्स की तरह करते हैं, लेकिन उसमें भी फाइन पॉइंट्स के डिफरेंसेस होते हैं, कहां पे क्या यूज करना है। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्राई, वीप वर्सेस सॉब। ओके, क्योंकि क्राई का मतलब होता है रोना और वीप का मतलब होता है रोना और सॉब का भी मतलब होता है रोना। तो आप रोने की स्थिति को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जब कोई रो रहा है तो आप कैसे बताएंगे कि वो क्राई वहां पे यूज होगा या वीप यूज होगा या सॉब यूज होगा? कंफ्यूजन है, राइट? इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं और इसमें आप जानेंगे कि कब क्राई यूज करना चाहिए, कब वीप यूज करना चाहिए, कब सॉब यूज करना चाहिए, राइट? ऐसी परिस्थिति में हमारे पास कुछ सवाल आते हैं कि व्हेन टू यूज क्राई, व्हेन टू यूज वीप एंड व्हेन टू यूज सॉब। और हम इसमें तीनों में सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं? क्राई यूज करते हैं या वीप यूज करते हैं या सॉब यूज करते हैं? क्या करते हैं, राइट? बट आपको ये ध्यान देना है कि क्राई, वीप, सॉब तीनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है, मतलब ये मिलता जुलता शब्द है, राइट? तो इन तीनों में हमें सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देना चाहिए? जब हम यूज करते हैं राइटिंग में या स्पीकिंग में, तो हम सबसे पहले किसको यूज करेंगे? ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं? क्राई यूज करते हैं या वीप यूज करते हैं या सॉब यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? ओके, इसको और अच्छे से समझने से पहले मैं आपको एक फनी क्वेश्चन पूछता हूं कि इंग्लिश में आप कितने तरह से रो सकते हैं? आप इंग्लिश में कितने तरीके से रो सकते हैं? क्योंकि हमारे पास तीन वर्ड है अभी, क्राई, वीप, सॉब। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है? रोना। तो इसका क्या मतलब हो गया कि आप इंग्लिश में कई तरीके से रो सकते हैं। मींस हमारे रोने के कई तरीके होते हैं, उस रोने की स्थिति को हम अलग अलग वर्ड से यूज करते हैं। यहाँ पे ये जानेंगे कि क्राई किस तरह के रोने को बोलते हैं, वीप किस तरह के रोने को बोलते हैं, सॉब जब होगा तो वो किस तरह का रोना होगा। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि इंग्लिश में आप कितने तरह से रो सकते हैं। ओके, ये बताना मुझे। और बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे इससे मिलता जुलता। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं क्राई की। क्राई जब होगा, रोना तो तीनों में है, क्राई, वीप, सॉब, तो तीनों में रोना है, तो तीनों के रोने की प्रक्रिया अलग है, उसका स्टाइल अलग है। तो जब क्राई होगा तो उसमें क्या होगा? वो किस तरह से रोएगा? उसमें रोएगा, लाउड साउंड निकलेगा, शाउटिंग होगी, चिल्लाएगा वो। और उसमें फिर क्या होगा? उसमें आंसू भी आ सकते हैं और आंसू नहीं भी आ सकते, दोनों कंडीशन होता है। क्योंकि जब कोई रोता है तो कुछ आंसू के साथ रोता है और कुछ विदाउट आंसू भी रोता है। तो ये क्राई जब यूज करेंगे तो उसमें वो कैसा रोना होना चाहिए? उसमें शाउटिंग होनी चाहिए, चिल्लाने वाली स्थिति होनी चाहिए, लाउड साउंड होना चाहिए। और वो लाउड साउंड होगा तो उसमें आंसू आएंगे भी और विदाउट आंसू भी हो सकते हैं, दोनों स्थिति होगी। अब बात करते हैं वीप की। वीप किस तरह के रोने को बोलते हैं? वीप में क्या होगा कि ये साइलेंट साउंड होता है, मतलब आदमी जब रोता है तो उसमें ज्यादा आवाज नहीं निकलती है, वो कम साउंड में रोता है और इसमें टीयर्स निकलते हैं। ज्यादातर आदमी चुप होकर के रोता है और आंसू निकलते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं वीप। अब बात करते हैं सॉब। सॉब क्या होता है? इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको डिटेल्स में मैं बताऊंगा। ये कहता है कि कन्वल्सिव ब्रेथ साउंड और टू क्राई व्हाइल टेकिंग अ सडन शार्प ब्रेथ। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा रोना जिसमें आपकी ब्रीदिंग जो साउंड है वो कन्वल्सिव है, राइट? मतलब रुक रुक करके आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब रो रहे हैं तो उसमें आपका जो ब्रीदिंग है वो शार्प हो रहा है, अचानक से निकल रहा है। मतलब ये हुआ कि जब आप रो रहे हैं तो उस समय आप ब्रीदिंग जो है रुक करके और अचानक आती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सुबक सुबक कर रोना, सिसकी लेकर के रोना या सिसकना। तो अब आपको समझ में आ गया क्राई किस तरह का रोना हुआ, वीप किस तरह का रोना हुआ और सॉब किस तरह का रोना हुआ। तो जब आपको इंग्लिश में बोलना होगा कि कोई सुबक सुबक कर रो रहा है तो उसमें आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सॉब यूज करेंगे, SOB, सॉब। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि इंग्लिश में अभी तक आप तीन तरह से रो सकते हैं और बहुत सारे वर्ड्स हैं सिनोनिम्स में। आपको उसका एक लिस्ट में आपको बाद में दे दूंगा, या आप खुद भी एक आप होमवर्क कर सकते हैं, ये आप चेक करें कि क्राई, वीप, सॉब इनका सिनोनिम्स और क्या क्या वर्ड हो सकता है। अब आपको रोने के कई तरीकों का पता चल गया, लेकिन मेनली ये तीन तरह के रोने की स्थिति होती है हमारी, राइट? अब इसको हम अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला वर्ड है क्राई, तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर? आपको पता है कि क्राई से अभी हमने क्या डिस्कशन किया कि जिसमें लाउड साउंड हो या वो चिल्लाता हुआ हो। लाउड साउंड जब होगा तो वो क्या होगा? चिल्लाएगा, मतलब वो जोर जोर से रोएगा, जिसमें उसके आंसू निकल भी सकते हैं और नहीं भी निकल सकते हैं। वो आंसू के साथ भी रो सकता है और विदाउट आंसू भी रो सकता है।
अब इस वर्ड को और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्राई वर्ड है क्या, राइट। ये तो आपको समझ में आ गया कि ये एक रोने की प्रक्रिया है। अब हम इस वर्ड के डिटेल्स को जानते हैं कि ये वर्ड क्या। तो कहता है कि क्राई कैन बी अ वर्ब और अ नाउन। मतलब क्या हुआ, यहाँ अभी अब तक ये समझ रहे थे कि क्राई क्या है, एक वर्ब है, काम कर रहा है, तो ये वर्ब हो गया। लेकिन नाउन भी है, ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। लेकिन आपको ये समझना है कि क्राई वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। वर्ब होता है ये तो आपको पता है, जब रोना एक क्या है, रोना एक एक्शन है, तो जैसे ही कोई एक्शन होगा तो वर्ब होता है। इसको और डिटेल से हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे आगे। अब बात करते हैं द अदर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आपको पता है कि जब कोई वर्ब होता है तो उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, राइट, जो हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं, जैसे V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो V1 का मतलब क्या हो गया, फॉर्म का, वर्ब का पहला रूप क्राई, ठीक है। अब उसका V2 मतलब हो गया, तो इसका सेकंड रूप हो गया क्राइड। V3 है, इसका थर्ड रूप हो गया, ये भी क्राइड है। V4 इसमें ing लग गया, क्राइंग हो गया। V5 क्राइज, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, जिसमें V1, V2, V3, V4, V5 होता है, और उसका फॉर्मेट ये होता है क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग, क्राइज। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन इज क्राइज। अभी हमने क्या बात किया कि क्राई वर्ब तो है ही, वो साथ साथ एक नाउन भी होता है। तो जब नाउन होता है तो हमें पता है कि नाउन 2 तरीके का होता है मेनली, एक सिंगुलर फॉर्म और दूसरा प्लूरल फॉर्म। तो वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो जब वो सिंगुलर होगा तो क्राई हो गया, और जब प्लूरल हो जाएगा तो क्राइज हो गया। इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है कि सिंगुलर फॉर्म इसका क्या होगा, क्राई, और प्लूरल फॉर्म होगा क्राइज। क्लियर। अब बात करते हैं कि क्राई वर्ब कैसे है और नाउन कैसे है। इसको आप एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं और इसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो क्राई वर्ब है, ये तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सबको पता होगा, लेकिन क्राई एक नाउन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं विद एग्जांपल। जैसे नाउन किस किस फॉर्मेट में होगा ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे आप एग्जांपल से समझिए कि जब हम कोई कन्वर्सेशन करते हैं, जब हम कोई बात करते हैं किसी से, तो क्या होता है, समवन हैज अ क्राई। ये एक सेंटेंस है, समवन हैज अ क्राई। तो इसमें क्या हुआ, क्राई के साथ ए लगा हुआ है। ए क्या होता है, एक आर्टिकल है। तो यहाँ पे ये नाउन के फॉर्म में क्राई यूज हो रहा है, यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे एक्शन नहीं है। ये क्या कह रहा है, समवन हैज अ क्राई। ओके, मतलब क्राई यहाँ पे क्या है, एक नाउन की तरह यूज हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, शी फेल्ट अ लॉट बेटर आफ्टर अ गुड क्राई। ओके, मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी क्राई के पहले एक एडजेक्टिव लगा हुआ है गुड, और उसके पहले लगा हुआ है आर्टिकल ए। तो अ गुड क्राई, यहाँ पे भी क्राई क्या यूज हो रहा है, नाउन के फॉर्म में यूज हो रहा है। शी फेल्ट अ लॉट बेटर आफ्टर अ गुड क्राई, मतलब उसके रोने के बाद अब वो अच्छा महसूस कर रही है। इसका मतलब ये हुआ। अब इन 2 सेंटेंस से आपको ये समझ में आ गया कि क्राई किस तरह से नाउन होता है। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं कि ये वर्ब कैसे है। वर्ब तो जनरली आप सबको पता है, कहीं ना कहीं आपने यूज किया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, मारिया वॉज क्राइंग, मारिया रो रही थी। तो मारिया क्या कर रही है, यहाँ पे एक्शन का काम कर रही है। यहाँ पे मारिया रो रही थी। ओके, ये एक्शन बता रहा है, तो ये वर्ब हो गया। दूसरा सेंटेंस है, हर बेबी क्राइड अ लॉट लास्ट नाइट। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्राई का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है क्राइड। ओके, हर बेबी क्राइड अ लॉट लास्ट नाइट, उसका बच्चा लास्ट नाइट बहुत रोया, पिछली रात बहुत ज्यादा रोया। तो यहाँ पे रोने की स्थिति बेबी के द्वारा क्या हो रहा है, वो चिल्ला चिल्ला करके रोता है। ज्यादातर बच्चे जो होते हैं, वो जो बेबी होता है वो चिल्ला करके रोते हैं, तो वहां पे हम वीप यूज नहीं कर सकते। क्लियर। वहां पे हम हमेशा क्राई ही यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो अब आपको समझ में आ गया कि कैसे क्राई एक वर्ब है और साथ साथ नाउन भी है। आपको एग्जांपल से समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि क्राई कब कब और किस किस कंडीशन में यूज हो सकता है। वो कौन सा कंडीशन होगा जिसमें आप क्राई यूज करोगे, वीप यूज नहीं करोगे, सॉब यूज नहीं करोगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, क्राई इज यूज्ड व्हेन somebody's tear come off their eyes and the sound is loud। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि क्राई तब बोलेंगे जब किसी के आंखों से आंसू आए और उसका वो साउंड है, उसके रोने की जो आवाज है वो लाउड हो। साउंड इज लाउड, ठीक है। मतलब हमें समझ में आए, सुनाई दे कि वो रो रहा है। या तो चिल्ला करके रोएगा, या बहुत ज्यादा नहीं चिल्लाएगा, तो कम से कम इतना उसका साउंड आएगा कि हाँ समझ में आएगा कि वो रो रहा है। इसको और डिटेल्स में समझते हैं कि वो इस तरह के सिचुएशंस कब कब आते हैं। तो अगर आप क्राई करते हैं, अगर आप रोते हैं, तो टीयर्स कम आउट ऑफ योर आईज। जब आप क्राई करोगे, जब आप रोओगे, जब क्राई यूज करोगे, तो उसमें क्या होना चाहिए, आपके आंखों से आंसू आना चाहिए। टीयर्स कम आउट ऑफ योर आईज बिकॉज यू आर अनहैप्पी। क्यों आना चाहिए आपकी आंखों से आंसू, राइट। और वो लाउड क्यों होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यू आर अनहैप्पी। क्या है आप, नाखुश हैं, अफ्रेड हैं, डरे हुए हैं, या पेन में हैं, किसी तरह का दुख है। समझ में आ गई बात। इसको
इसको और अच्छे से और समझो, कहता है कि टू अटर इनआर्टिकुलेट साउंड। इनआर्टिकुलेट साउंड का मतलब कि क्लियर आवाज नहीं है। जब आप रो रहे हैं तो उसमें क्लियर आवाज नहीं आ रही है, बट वो साउंड लाउड तो है लेकिन वो क्लियर आवाज नहीं आ रहा। जैसे स्पेशली ऑफ लेमेंटेशन। लेमेंटेशन किसको बोलते हैं? विलाप करके रोना, चीख चीख करके रोता है, राइट, तो उसको बोलते हैं लेमेंटेशन। वो जो बोलता है वो आपको स्पष्ट ध्वनि सुनाई नहीं देती कि वो क्या बोल बोल करके रो रहा है, तो वैसे कंडीशन को बोलेंगे लेमेंटेशन, विलाप। दूसरा है शोक या दुख। जब आप बहुत ज्यादा दुख में होते हैं, ग्रीफ में होते हैं, पेन में होते हैं, तब आपको ये क्राई यूज करते हैं। या सफरिंग, या जब कोई कष्ट हो रहा हो, कोई पीड़ा हो रही है, तो वैसे कंडीशन में आप क्राई यूज करते हैं। क्लियर? अब इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे है, हेलेन बिगेन टू क्राई, मतलब हेलेन रोना शुरू कर दी। तो बिगेन टू क्राई यहाँ पे एक्शन शो कर रहा है, तो बिगेन टू क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, फीड द बेबी एज ऑफन एज इट क्राई। फीड द बेबी, बेबी को खिलाओ। कब कब खिलाओ? एज ऑफन एज इट क्राइज। जब जब बेबी रोता है तब आप उसको खिलाते हो। इसका मतलब हो गया कि जब एक्शन हो रहा है बेबी के द्वारा, तो वहां पे जब बेबी क्राई करेगा तब आप उसको खिलाओ। इसलिए सेंटेंस बना, फीड द बेबी एज ऑफन एज इट क्राइज। जब जब वो रोए, जैसे ही वो रोए आप उसको खिला दो। यहाँ पे भी एक्शन हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हेट व्हेन बेबीज क्राई फॉर नो रीजन। जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं, बेबीज होते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चे जो होते हैं, बेबीज होते हैं, तो वो जब रोते हैं तो उनके रोने का कोई रीजन नहीं होता है, वो ऐसे ही रोते रहते हैं, क्योंकि बच्चे की वो नेचुरल एक प्रोसेस है, बच्चा रोता ही है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बना? आई हेट, मुझे घृणा होती है, मैं हेट करता हूँ। कब? जब बच्चा रोता है। When babies cry for no reason, किसी बात का कोई रीजन नहीं है, बिना बात का वो रो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बेबीज जब भी रोए तो उसमें हम cry यूज करेंगे, weep यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बेबी विदाउट साउंड रोता ही नहीं है, वो जोर जोर से रोता है। उसके आंखों में कभी कभी आंसू होते हैं और कभी कभी आंसू नहीं भी होते हैं, लेकिन वो जोर से जरूर होता है, तो वहां पे हमेशा cry यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, we heard what sounded like a little girl crying। यहाँ पे भी गर्ल क्या है? एक्शन कर रही है cry का, तो ये cry यहाँ पे क्या हुआ कि हमने आवाज सुना, we heard, हमने एक ऐसा आवाज सुना like a little girl crying, जैसे कि एक छोटी बच्ची रो रही है। तो वो जब तेज रो रही है तभी तो हमें सुनाई दिया, राइट? we heard, क्या सुना हमने? एक साउंड सुना। कैसा साउंड? एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। तो वो आंसू से भी रो रही होगी या विदाउट आंसू भी रो रही होगी, लेकिन उसकी आवाज तो लाउड है ही, वो चिल्ला करके रो रही है, तो यहाँ पे हमने क्राई यूज किया। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ द बेबी क्राइड एट नाइट निक वुड कंफर्ट हिम। अगर बेबी रात में रोया तब क्या हुआ? निक वुड कंफर्ट हिम। तो निक जो है उसको कंफर्ट मोड में लाएगा, उसको मनाएगा, उसको चुप कराने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? बेबी क्राइड एट नाइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बेबी हमेशा क्राई कर रहा है, वीप नहीं कर रहा है। कभी भी वीप नहीं करेगा बेबी। क्यों? क्योंकि उसमें साउंड क्रिएट होता है, बेबी चिल्ला करके रोता है, जोर जोर से रोता है। क्लियर? अब बात करते हैं क्राई के कुछ अलग मीनिंग, कैसे कैसे दूसरे मीनिंग्स होते हैं जो हम ज्यादातर कम यूज करते हैं, लेकिन वो कौन सा कंडीशन है जहां पे हमने ये लिखा कि अनदर मीनिंग ऑफ क्राई। वो अनदर मीनिंग क्या है? जबकि हमने यहाँ पे लिखा है शाउटिंग भी होगी, लाउड साउंड भी होगा, आंसू के साथ भी रोएगा या विदाउट आंसू होगा, तभी वो क्राई होगा। तो ये अलग मीनिंग क्या बन के आएगा? कहता है कि जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें जब कोई रोता है तो उसके रोने की स्थिति को हम चिल्लाना कहते हैं, दे शाउट इट। किसी भी स्टोरी में जब हम ये पढ़ते हैं कि कोई रो रहा है, तब उसमें हम ये समझते हैं कि वो चिल्ला करके रोया, चिल्लाया। तो वो चिल्लाना किस किस तरीके से हो सकता है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दिया। एक है कम ऑन ही क्राई, मतलब यहाँ पे स्टोरी में लिखा हुआ है कम ऑन। तो स्टोरी में आपको कैसे पता चलेगा कि कोई कैसे रो रहा है? तो वहां पे लिखा जाता है कि ही क्राइड, come on, right? दूसरा सेंटेंस है, he cried out angrily, get out of my house। किसी का घर है और वो अपने घर में किसी से बात कर रहा है और वो उस पे, जिसे वो बात कर रहा है, वो उस पे गुस्सा हो गया और he cried out angrily, और वो जोर जोर से रो रो करके, गुस्सा हो करके उससे बोल रहा है get out of my house, get out of my house, मेरे घर से चले जाओ। और वो बोल भी रही है और रो भी रही है और गुस्से में भी है। तो ये क्राई का थोड़ा सा हमने अलग मीनिंग समझा, उसके चिल्लाने की, उसके रोने की। तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्राई क्या हुआ? किसी के शाउट होने की स्थिति को बताता है, किसी के चिल्लाने की स्थिति को बताता है। वो रोता तो है ही, बट वो रोने की स्थिति कैसी है? चिल्ला करके रो रहा है, राइट? तो यहाँ पे भी हम इस सेंटेंस से समझ सकते हैं कि when she saw him she uttered a cry of surprise। ये एक सेंटेंस हमने आपको दिया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि when she saw him, जब उसने उसको देखा। एक लड़की है, वो क्या, उसके बारे में बताया जा रहा है कि when she saw, उसने देखा किसको? him, उसको देखा, किसी अपने को देखा। she uttered a cry of surprise। तो she uttered a cry मतलब वो रोने लगी। कैसे रोने लगी? जोर जोर से रोने लगी। of surprise, खुशी के मारे उछल पड़ी और
रोने लगी खुशी से। किसी को आप बहुत ज्यादा दिन से या जो आपका नियर डियर है आप उसको देखते हैं, अचानक से देखते हैं, तो वो क्या हो गया? शी अटर्ड अ क्राई ऑफ सरप्राइज, उसको देखते ही अचानक से सरप्राइज से रोने लगी। नेक्स्ट सेंटेंस है वी हर्ड क्राइज ऑफ हेल्प। यहाँ पे क्या है? वी हर्ड क्राइज ऑफ हेल्प, हमने आवाज सुना। वी हर्ड, क्या हर्ड किया हमने? क्राइज ऑफ हेल्प, रोने की आवाज आई लेकिन उसमें हेल्प कोई मांग रहा है, किसी को जरूरत है। क्या है? वो कह रहा है कि प्लीज हेल्प मी। कैसी आवाज हमने सुना? हेल्प, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कमिंग फ्रॉम द रिवर। ये आवाज कहां से आ रही है? रिवर से आ रही है, मतलब नदी से आ रही है। वो आवाज दे करके रो भी रहा है और चिल्ला भी रहा है। उसी आवाज को हमने सुना, उसके क्राई को सुना। वी हर्ड क्राइज ऑफ हेल्प, प्लीज हेल्प मी, ये आवाज आ रही है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि चिल्लाना भी कई अलग अलग तरीके का हो सकता है। कुछ स्टोरीज में होते हैं, कुछ हमारे जनरल लाइफ में भी होते हैं, जो अभी हमने देखा। इस सेंटेंस से समझ में आया कि जब कोई हमको अचानक से मिलता है तो हम सरप्राइज होकर के रोने लगते हैं, या किसी को हमारे मदद की जरूरत पड़ती है अचानक से, तो वो रो करके चिल्ला करके आवाज लगाता है कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, या उसकी जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से वो रोता है और दूसरों को बुलाने की कोशिश करता है। समझ में आ गई बात? तो आपको समझ में आ गया कि क्राई क्या होता है, किस किस तरीके का हो सकता है क्राई, आप किस किस तरीके से क्राई कर सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं वीप की। तो वीप में क्या होगा? हमने पहले ही जाना कि वीप क्या होता है? साइलेंट साउंड होता है और उसमें टीयर्स होता है। तो वो वीप कैसा होगा? वो रोएगा लेकिन जोर से नहीं रोएगा, सुनाई नहीं देगा। जब वो आपके बगल में ही रो रहा है बट आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन उसके आंखों से आंसू आ रहे होंगे, तो आप उसको देख करके समझ सकते हैं कि वो रो रहा है। लेकिन उसके उस रोने की स्थिति को आप क्या बोलेंगे? वीप। इसको और अच्छे से समझते हैं। वीप क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। तो अब हमने पहले क्राई के फॉर्मेट में भी देखा कि क्राई भी एक ऐसा वर्ड था जो वर्ब भी था और नाउन भी था। उसी तरीके से वीप भी क्या है? एक वर्ब तो है ही, एक एक्शन तो है ही, साथ साथ ये नाउन भी है। वीप एक वर्ब है, तो इसके अलग अलग फॉर्म्स के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी क्या होगा? V1 का मतलब क्या हो गया? ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ड, मतलब ओरिजिनल वर्ड क्या है? वीप, और ये क्या है? वर्ब। तो ये V1 हो गया। अब इसका सेकंड फॉर्म क्या है? वेप्ट। थर्ड फॉर्म क्या है? वेप्ट। फोर्थ V4, फोर्थ फॉर्म क्या है? वीपिंग, इसमें ing लग गया। V5 ये फिफ्थ फॉर्म है, इसमें क्या हो गया? वीप्स। ये सबके अलग अलग यूज हैं। जब आप सेंटेंस के बारे में और डिटेल्स आप पढ़ेंगे, जिस तरीके से क्राई एक नाउन था और वो नाउन क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। तो यहाँ पे वीप क्या है? प्लूरल फॉर्म में है, क्योंकि उसके साथ विप्स लगा हुआ है। जब आप विप्स लगा दोगे तो ये प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। तो वीप यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। आप नाउन के फॉर्मेट में इसको यूज कर सकते हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि वीप का मतलब क्राई जैसा ही होता है, लेकिन इसको अलग यूज कैसे करेंगे? वो कौन सी स्थिति आएगी? वो रोने का कौन सा स्टेज होगा जिसमें हम वीप यूज करेंगे? राइट? क्राई के बारे में तो आपको समझ में आ गया, लेकिन वीप की ऐसी कौन कौन सी स्थिति होगी जिसमें आप समझेंगे कि हाँ, यहाँ पे हम वीप यूज कर सकते हैं। तो जनरली ये क्या है? वीप एक ओल्ड फैशन वर्ड है जो आजकल सिर्फ स्टोरीज में यूज होते हैं और कहीं कहीं यूज हम कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। ठीक है? लेकिन जो वीप का जो पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट टेंस फॉर्मेट होता है, मतलब V2 और V3, उसका फॉर्मेट क्या होता है? वेप्ट। वीप्ड नहीं होता है। जैसा कि अभी हमने पहले समझा है। यहाँ पे क्या समझ में आया? V2 और V3 दोनों वेप्ट है। वीप का जो पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल है वो वेप्ट है, वीप्ड नहीं है। राइट? ईडी नहीं जुड़ा हुआ है। क्लियर? समझ में आ गया? तो वीप कब यूज करेंगे? वीप तब यूज करेंगे जब कोई रोएगा, somebody cries but silently, जब वो रोएगा साइलेंटली रोएगा, उसमें आवाज नहीं होगी। ओके? बाय शेडिंग टीयर्स, लेकिन उसके आंसू निकलेंगे। शेडिंग का मतलब बहना। ओके? लेकिन उसके आंसू बहेंगे। और ये आंसू किस तरीके से बहते हैं? कब आंसू बहते हैं? जब उसको अपना पैशन बताना हो, वो पैशन बताना हो, या जब वो उसको अपना दुख बताना हो, तब वो आंसू बहा करके रोता है और वो बताता है कि मैं बहुत दुख में हूं, और उस तरीके से आंसू बहा करके वो रोता है। लेकिन उसमें साउंड नहीं होता है, क्योंकि वो दुख में है, बहुत अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहा होता है, अपने पैशन को बताने की कोशिश करता है। और वीप हम और कहां यूज कर सकते हैं? किस किस कंडीशन में? वीप इज अ लिटिल मोर आर्काइक, मतलब वीप एक ऐसा वर्ड है जो पहले यूज होता था, प्राचीन, मतलब पुराने टाइम में ज्यादातर यूज होता है। जैसे जैसे आप डेवलप होते जाते हैं, नई नई चीजें और डेवलप होता जाता है, तो हमारा स्टाइल भी बदलता जाता है। लैंग्वेज में हमेशा नई चीज आने की संभावना
संभावना रहती है तो हम उसको अडॉप्ट करते रहते हैं और कुछ चीजें हम छोड़ते चले जाते हैं। तो उसी में से एक वर्ड है वीप। तो पुराने समय में हम ज्यादातर यूज करते थे, या जब हम कोई पोएटिक लिटरेरी करते हैं या ड्रामा करते हैं, उस कंडीशन में जब हम कोई पोएम लिखते हैं या ड्रामा करते हैं, नाटक प्ले करते हैं, वैसे कंडीशन में हम वीप का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमें अलग अलग तरीके का एक्सप्रेशन शो करना होता है। तो जब कोई पोएट अपनी कविता लिखता है तो उसको क्या हो गया, पोएटिक स्टाइल हो गया। जब किसी को अपने रोने की स्थिति को बताना होगा तो वहां पे वीप यूज करते हैं पोएट। ओके, उसी तरीके से जब कोई ड्रामा है, कोई प्ले है, तो उस कंडीशन में भी उसे उस कैरेक्टर को अपना जो ग्रीफ है, अपना जो पैशन है, वो बताने के लिए, वो एक्सप्रेस करने के लिए हम वीप का यूज करते हैं। उसमें हम क्राई का यूज नहीं करते हैं। तो क्राई मेलोड्रामा नहीं होता है, इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई हम बात करते हैं कि मेलोड्रामा करना शुरू कर दिया, मतलब वो नाटकीय ढंग से रोना शुरू कर देता है, तो हम उसको बोलते हैं ड्रामा मत करो, रो मत। उस स्थिति में जो रोता है उसको हम वीप यूज करेंगे, क्राई यूज नहीं करेंगे। क्लियर? तो फाइनली वीप का मतलब क्या हुआ कि जब वीप होगा तो उसमें आंसू होंगे, सैडनेस होगा, लेकिन साउंड नहीं होगा। राइट? तो वीप किस तरह के एक्सप्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं? टू एक्सप्रेस ग्रीफ, दुख, कष्ट, सॉरो और एनी ओवरपावरिंग इमोशन। जैसे कोई ऐसा इमोशन होता है जो खुशी के आंसू होते हैं, उसमें भी आदमी रो देता है, आंसू निकल जाते हैं। जब आपको कोई ऐसा इमोशन जो बहुत ज्यादा हो गया है और उससे आपको आंसू निकल गए, तो वहां पे हम यूज करेंगे वीप। तो अब इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, द गर्ल वॉज वीपिंग एज शी किस्ड हिम गुड बाय। ओके, गर्ल वॉज वीपिंग, लड़की रो रही थी, एज शी किस्ड हिम गुड बाय, मतलब जब अपना कोई जा रहा है तो वो उसको किस किया, प्यार से उसको किस करते हैं, तो शी किस्ड हिम गुड बाय। ओके, और वो किस कर रही है और खुशी के मारे या दुख के मारे वो रो रही थी, तो वहां पे हम वीप यूज करेंगे। यहाँ पे क्राई यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवर पावरिंग इमोशन यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हम जोर से नहीं रो रहे, वो जोर से नहीं रो रही है, बट वो खुशी से या उसके जाने के गम में वो रो रही है, लेकिन किस भी कर रही है और गुड बाय कर रही है कि जाओ। ओके, तो वैसे कंडीशन में वो जो रोना होगा वो वहां पे वीप कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, जेम्स वेप्ट व्हेन ही हर्ड द न्यूज। कहता है कि जेम्स वेप्ट, जेम्स रोने लगा। कब रोने लगा? व्हेन ही हर्ड द न्यूज, जब उसने ये न्यूज सुना तो वो रोने लगा। तो वो न्यूज कैसा हो सकता है? खुशी वाला भी न्यूज हो सकता है और दुख वाला भी न्यूज हो सकता है। तो जब उसने वो न्यूज सुना तो वो रोने लगा। इमोशंस को बताने के लिए वो रो रहा है, या तो खुशी में रोएगा या दुख में रोएगा। तो जेम्स वेप्ट व्हेन ही हर्ड द न्यूज। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम अपने इमोशंस को बताने के लिए वीप का यूज करते हैं जब हम रोते हैं इमोशंस में। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है, आई सॉ हर वीपिंग व्हाइल वॉचिंग अ सैड मूवी। ओके, आई सॉ हर, आई सॉ मैंने देखा, उसे देखा कि वो रो रही है। कब रो रही है? व्हाइल वॉचिंग अ सैड मूवी, एक सैड मूवी देख रही है और उस मूवी के कैरेक्टर से वो अपने आप को जोड़ ली और उस कैरेक्टर से जिसे जुड़ी है उसको कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से ये रो रही है। उसके इमोशन के साथ ये भी, इसका भी इमोशन डेवलप हो गया और ये रो रही है। तो ज्यादातर हम लोग मूवीज जब देखते हैं सैड वाली या कुछ ऐसे इमोशंस वाले, ज्यादा इमोशनल हो जाता है तो हम भी, हमारे आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई सिस्टर वेप्ट विद इमोशन। मेरी सिस्टर रोने लगी विद इमोशन, मतलब इमोशन के साथ रोने लगी। तो जहां पे आप देख रहे हो कि हमेशा हर सेंटेंस में यहाँ पे क्या बात कर रहा है? इमोशंस की बात कर रहा है। जब अपने इमोशंस कैसे हो सकते हैं? दुख वाले हो सकते हैं, ग्रीफ वाले हो सकते हैं, सॉरो हो सकता है, ज्यादा खुशी हो सकता है, ज्यादा सैडनेस हो सकता है। वैसे कंडीशंस में हम रोते हैं और वहां पे वीप यूज करते हैं। राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वीप आप वहां पे यूज करें जहां पे आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। क्लियर? अब बात करते हैं सॉब की। तो सॉब के बारे में हमने पहले भी क्या डिस्कशन किया था कि सॉब उसको बोलेंगे जब सुबक सुबक कर रोएगा, सिसकी लेकर के रोएगा, तो उसको हम बोलेंगे सॉब। ओके, इसमें क्या होगा कि सांसें हमारी रुक रुक करके आती है, कन्वल्सिव होती है। हम बोल बोल करके जब रोते हैं तो वहां पे हमारी सांस रुकती है, फिर निकलती है, फिर रुकती है, तो उसको बोलेंगे सॉब। इसको समझने के लिए हम बात करते हैं कि सॉब कैन बी अ वर्ब और अ नाउन, लाइक क्राई, वीप। सॉब भी क्या है? एक वर्ब है और साथ साथ नाउन भी है। क्लियर? इसके तीनों फॉर्म को हम देखते हैं। यहाँ पे भी क्या है? V1, V2, V3, V4, V5, ये 5 फॉर्मेट होते हैं वर्ब के, जिसमें पहला फॉर्मेट क्या है? सॉब, दूसरा V2 है सॉब्ड, V3 है सॉब्ड और V4 है सॉबिंग, V5 है सॉब्स। अब यहाँ पे देखो, जब इसका फॉर्म बदल रहा है तो B क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, सॉब्ड, सॉब्ड, सॉबिंग। इसमें क्या हो गया? डबल हो गया। V5 में डबल नहीं हुआ, सॉब्स हुआ। तो ये चीजें आप स्पेलिंग में ध्यान देना। मैं आपको वर्ब
पढ़ाऊंगा तो उसमें इसके डिटेल्स में हम जाएंगे, कैसे होता है इसके बारे में अब जानेंगे। उसी तरीके से सॉब क्या है, एक नाउन तो है लेकिन कैसा नाउन है, मतलब इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा सॉब और प्लूरल फॉर्म क्या होगा सॉब्स। क्लियर, लाइक क्राई और वीप की तरह। अब हम समझते हैं कि सॉब नाउन के फॉर्मेट में कैसे यूज होता है, कुछ एग्जांपल से हमें समझ में आएगा। इट वाज हार्ट ब्रेकिंग टू लिसन टू हर सॉब्स। ओके, क्या बोल रहा है, इट वाज हार्ट ब्रेकिंग मतलब दिल तोड़ने वाला था। क्या दिल तोड़ने वाला था, हर सॉब्स, उसका जो सुबक सुबक कर रोना जो था जब हमने उसको सुना तो वो हार्ट ब्रेकिंग था, इस तरह से सुबक सुबक करके रो रही थी। इससे आपको क्या पता चला, ये नाउन के फॉर्मेट में यहाँ पे यूज हो रहा है, कोई ये एक्शन नहीं बता रहा है। हर सॉब तो यहाँ पे ये नाउन यूज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है आई कुड हियर हर सॉब्स, मैं उसके सुबकने की आवाज सुन सकता हूँ फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, उस रूम में वो बैठी हुई है और वहां से वो रो रही है तो वहां उसके सुबकने की आवाज हम तक पहुंच रही है इसलिए हम सुन पा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये नाउन के फॉर्म में यूज हुआ। समझ में आ गई बात। अब इसके वर्ब फॉर्मेट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे वर्ब में यूज हो रहा है। द चाइल्ड वाज सॉबिंग, ये भी 4 हो गया, वर्ब का 4th रूप हो गया। बच्चा सुबक सुबक कर रो रहा था बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज टॉय, क्योंकि उसने अपना खिलौना खो दिया था इसलिए वो सुबक सुबक कर रो रहा है। बच्चे के साथ ऐसा होता है कि जब उसका कोई प्यारा चीज खो जाता है, टूट जाता है तो सुबक सुबक करके रोना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि वो सुबक सुबक करके रो रहा है अपने खिलौने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी बिगेन टू सॉब अगेन, उसने दोबारा रोना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है इसके द्वारा तो इसलिए ये वर्ब हो गया। बोरिंग हर फेस इन द पिलो, आप जब डिक्शनरी में बोरी का मीनिंग देखोगे तो वहां पे आएगा दफनाना, लेकिन यहाँ पे दफनाना तो यूज होगा नहीं। इस सेंटेंस में अलग यूज हुआ है कि उसने अपना चेहरा, हर फेस इन द पिलो, बोरी अपना फेस पिलो में छुपा करके वो दोबारा से रोना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे दफनाना यूज मत करना, आप डिक्शनरी जब देखोगे तो वहां पे दफनाने का मीनिंग देगा, लेकिन यहाँ पे अलग यूज हो गया तो आप इस बात का ध्यान रखना। तो अब आपको समझ में आ गया कि एक ही वर्ड नाउन में किस तरह से यूज होता है और वर्ब में कैसे यूज होता है। अब इसको एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। He began to sob uncontrollably, तो uncontrollably का मतलब हुआ बेकाबू होकर के। जब कोई चीज बेकाबू हो जाता है तो उसको आप uncontrollably बोल सकते हैं। He began to sob मतलब वो सुबक सुबक करके रोने लगा, बेकाबू होकर के रोने लगा। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है शी कुड नॉट स्टॉप सॉबिंग, वह सुबक सुबक करके रो रही है, वो अपने आप को रोक नहीं पा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हेट यू, शी सॉब्ड, वो सुबक सुबक करके रो रही है और बोल रही है आई हेट यू। शी सॉब्ड, जो है आई हेट यू बोला वो कैसे बोला, वो सुबकते हुए बोला, मतलब सुबक सुबक करके रो रहा है। तो यहाँ पे सॉब का यूज समझ में आ गया। यहाँ पे सॉब्ड वर्ब है, सॉबिंग वर्ब है, टू सॉब वर्ब है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं आई हेट दैट मिजरेबल सॉब्स, आई हेट मुझे घृणा है, नापसंद है, दैट मिजरेबल सॉब्स, उसके सुबक सुबक करके रोने की जो स्थिति है उससे मुझे घृणा है, मैं हेट करता हूँ। तो ये मिजरेबल सॉब क्या हो गया, यहाँ पे ये नाउन का फॉर्मेट है, तो यहाँ पे ये नाउन यूज हो गया, ये वर्ब यूज नहीं है, यहाँ पे वर्ब का फॉर्मेट नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई फाउंड हर सॉबिंग इन द बेडरूम बिकॉज शी हैड ब्रोकन हर फेवरेट डॉल, आई फाउंड हर सॉबिंग, मैंने उसे सुबह सुबह कर रोते हुए देखा। कहाँ देखा, इन द बेडरूम। क्यों, बिकॉज शी हैड ब्रोकन हर फेवरेट डॉल, क्योंकि उसने अपना फेवरेट डॉल तोड़ ली है, इसलिए वो बेडरूम में सुबह सुबह करके रो रही थी। आई फाउंड हर, ऐसा करते हुए मैंने उसको देख लिया। तो यहाँ पे सॉबिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, हर सॉबिंग। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट सेंटेंस है आई नेवर हर्ड सच सॉब्स, मैंने ऐसा सुबह सुबह का रोना, ऐसा सिसकना कभी नहीं सुना। तो यहाँ पे ये सॉब्स क्या हो गया, नाउन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हर मदर ब्रोक डाउन, हर मदर ब्रोक डाउन सॉबिंग इनटू हर हैंडकरचीफ, हर मदर ब्रेक डाउन मतलब उसकी माँ रोने लगी। कैसे रोने लगी, सॉबिंग इनटू हर हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ का मतलब होता है रुमाल, रुमाल में अपना मुंह छुपा करके वो सुबह सुबह करके रोने लगी, ब्रेक डाउन, टूट गई। और जब कोई टूट जाता है तो वो सुबह सुबह करके रोना शुरू करता है तो अपने चेहरे को छुपा लेता है, चाहे आप आंचल में, अपने हाथ से, अपने हैंडकरचीफ से, अपने रुमाल से। तो यहाँ पे समझ में आ गई बात, सॉबिंग कैसे यूज हुआ। तो अब आपको समझ में आ गया कि क्राई, वीप और सॉब का यूज कब करना है, कैसे करना है, किस किस स्थिति में करना है, हमारे उस रोने की कौन सी स्थिति है जिसमें हम क्राई यूज करेंगे, वो कौन सी स्थिति है जिसमें हम वीप यूज करेंगे, वो कौन सी स्थिति है हमारे रोने
उन्होंने की जिसमें हम सॉब यूज करेंगे, ये आपको क्लियर समझ में आ गया। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मुझे बताएं कि आपको कितना समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो वो भी बताएं, मैं उसमें और आगे और समझाने की कोशिश करूंगा। मैं एक होमवर्क देता हूं आपको अपने डेवलपमेंट के लिए कि क्राई, वीप और सॉब ये तीनों आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं। क्या आप इतना कर सकते हैं अपने लिए और मेरे लिए भी कि इसका सिनोनिम्स आप इसके अलावा क्राई, वीप और सॉब के अलावा तीन सिनोनिम्स आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएंगे। चलिए आपके इस कमेंट का हम इंतजार करेंगे, आपके इस सिनोनिम्स का इंतजार करेंगे। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो खूब सब्सक्राइब कीजिए, खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।